झारखंड से ये बड़ी जानकारी, जहां 9 जगहों पर आईटी का छापा पड़ रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनावों से ठीक पहले यहां पर देखिए ये आईटी का छापा, इसके भी कई मायने हैं। और जो निजी सचिव है उनके आवास पर यह छापा पड़ रहा है। 9 जगहों पर आईटी का छापा। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन के निजी सचिव है, उनके घर पर यह छापा पड़ा है। रांची में सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी का छापा। झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनावों को लेकर के सरगर्मियां तो एक तरफ तेज चल ही रही है, लेकिन इस बीच झारखंड में आईटी का छापा पड़ता है। और ये जो बड़ी जानकारी कि 9 जगहों पर आईटी का ये छापा पड़ा है, सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी का ये छापा। और सीधे न्यूज रूम चलेंगे। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अनूप, झारखंड में देखिए चुनाव है, उससे पहले इनकम टैक्स का छापा 9 जगहों पर, और हेमंत सोरेन के निजी सचिव भी हैं, बड़ी बात है। 9 जगहों पर जो छापा पड़ रहा है, आपको बता दूं सुनील श्रीवास्तव जो है हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं और बेहद करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन के। पहला कार्यकाल जब हेमंत सोरेन इससे पहले मुख्यमंत्री बने थे तब भी सुनील श्रीवास्तव उनके साथ जुड़े थे। और 2020 में, जी हां 2020 में उनकी नियुक्ति होती है दोबारा निजी सचिव के तौर पर। और सबसे बड़ी बात, कितने करीबी, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि 2020 में जनवरी में उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन इसको मान्यता मिलती है 2019 से जब सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी। बहुत करीबी माना जाता है, जिस तरह से अभिषेक पिंटू को कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के साए के साथ रहते हैं, बिल्कुल साए की तरह, वैसे ही सुनील श्रीवास्तव भी है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर, सरकारी नौकरी में थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे पथ निर्माण विभाग में, वो नौकरी छोड़कर हेमंत सोरेन के साथ आए थे। इससे आप नजदीकियों को समझ सकते हैं। 9 जगह जो आपको बता रहे हैं, 9 ठिकाने, जो उसमें जमशेदपुर भी है। और बताया जा रहा है कि सुनील श्रीवास्तव की पत्नी के घर पर भी इनकम टैक्स की दबिश पड़ी है। यानी इनकम टैक्स न सिर्फ सुनील श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, उनसे जुड़े तमाम लोगों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में टैक्स चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है। चुनाव है, इसे चुनाव से लेकर भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स अपना काम कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि देर शाम जब रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर इस छापेमारी में मिला क्या। लेकिन कहीं ना कहीं मुसीबत हेमंत सोरेन की बढ़ती नजर आ रही है चुनाव के मद्देनजर। इसे जोड़कर देखते हुए सुनील सोरेन के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं, सुनील सोरेन के करीबी हैं, जिनके घर पर यह दबिश इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल अनूप, और ये मुसीबत जो है हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आईटी का छापा पड़ रहा है, झारखंड में चुनाव भी होने वाले हैं, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे प्रदूषण भीषण, दिल्ली में टेंशन। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके धुंध की चादर से ढके हुए हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पॉल्यूशन लेवल बढ़ने से AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दिल्ली में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से ही यहाँ पर स्मॉग की चादर नजर आने लगती है। गैस चैम्बर दिल्ली बनी हुई है। तो देखिए दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसमें लगातार जो तस्वीर है वो बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली की हवा, आबो हवा जो है बहुत खराब हो चुकी है। इसी को लेकर के साहिल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में हालात किस कदर बने हुए हैं। में पॉल्यूशन का लेवल अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके प्रदूषण की चादर से ढके हुए हैं। आज राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं आईटी फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, सुबह का समय है और अभी भी तस्वीरें थोड़ी धुंधली नज़र आ रही है, जिसके कारण लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। बात करें दिल्ली के अलीपुर इलाके में तो वहाँ पे AQI लेवल 388 दर्ज किया गया है। दिल्ली का आनंद विहार इलाका, जहाँ पे बसों की आवाजाही और ट्रकों की आवाजाही ज़्यादा देखने को मिलती है, इस इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के बवाना इलाके की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बवाना नरेला इलाके में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। और दिल्ली के द्वारका इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी AQI लेवल 363 बना हुआ है। आखिर में दिल्ली का लोधी रोड इलाका है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कम दर्ज किया गया है 288, लेकिन कहा जा सकता है कि अभी भी
राजधानी में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पॉल्यूशन बढ़ने की जो वजह वो यही बताई जाती है कि आसपास के इलाकों में जो लोग आग जलाते हैं, जिसके चलते धुएं का गुबार बनता है, वही प्रदूषण लोगों को काफ़ी ज़्यादा दूषित करता है। फिलहाल आलम यह है कि राजधानी के ज़्यादातर इलाके में प्रदूषण का लेवल वो 350 के पार बना हुआ है। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रदूषण का लेवल कम बना हुआ है, लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है, और यही वजह है कि लोग सुबह के समय घरों से बाहर कम निकलते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में फिर से हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। ढाका में मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ की नारेबाजी सामने आई है। मंदिरों को जलाने और तोड़ने की धमकी वाली नारेबाजी सुनाई दी है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से यूनुस सरकार जो है वो फेल साबित हुई है वहां पर शांति स्थापित करने में, और एक बार फिर से हिंदू विरोधी प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में ढाका में मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ जो नारेबाजी करती हुई नजर आई, मंदिरों को जलाने और तोड़ने की धमकी वाली नारेबाजी। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हिंदू मंदिरों को बांग्लादेश में तोड़ा गया और किस तरीके से हिंसा भी देखने को मिली थी। और एक बार फिर से मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ जो नारेबाजी करता हुआ नजर आया, मंदिरों को जलाने और तोड़ने की धमकी वाली नारेबाजी करते हुए नजर आए। यानी कि यूनुस सरकार इस समय बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है शांति स्थापित करने के मामले में। और चलिए अब बात करेंगे सीक्रेट रिपोर्ट साजिश पर चोट की। और एक बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा रही थी। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरअसल जो सीक्रेट रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, और ये सीक्रेट रिपोर्ट FBI की तरफ से जारी की गई है, जिसमें जानकारी दी गई है ट्रंप के को लेकर के, जिसमें ट्रंप को जब हमला किया गया था, ट्रंप के ऊपर ये हमला हुआ था, इसको लेकर के जानकारी इसमें फॉर्मुलेट की गई है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ट्रंप के ऊपर हुए हमले के पीछे एक साजिश है, और वो साजिश जिसको लेकर के अब यहां पर ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। क्या ये कनेक्शन आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ट्रंप की हत्या का खतरनाक प्लान। साजिश रचने के पीछे है ईरान। कैसे हुआ राज का पर्दाफाश? क्या अब ट्रंप करेंगे सर्वनाश? हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो ईरान अमेरिका को शायद कभी ना भूलने वाली चोट पहुंचा देता। दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की एक रिपोर्ट